दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है, आपका दोस्त और आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे नवीन कुमार जी से, जो कि डब्ल्यूएफ में फील्ड ऑफिसर हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले उनका परिचय। मेरा नाम नवीन है और मैं ये यहाँ सवाई माधोपुर से ही हूँ। और जैसा कि बचपन से ही मुझे जंगली जानवर, जंगल और इनसे प्यार है क्योंकि यहीं पैदा हुए हैं। तो इसी के साथ-साथ मुझे मेरी किस्मत ये अच्छी है कि मुझे इसी से रिलेटेड वर्क मिला। और मैं अभी फ़िलहाल यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में हूँ और यहाँ पे मैं एज़ ए फील्ड ऑफिसर अपना काम देख रहा हूँ। और हमारा जो मेन काम होता है वो जो कॉरिडोर हैं, कॉरिडोर मतलब जैसे हमारा जो रणथंभौर है, तो रणथंभौर के लगे हुए जितने भी जंगल हैं, जहाँ पे टाइगर पहले आते जाते थे और अब भी आते जाते हैं, उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने का हमारा मेन वर्क रहता है। तो हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क है, वो कितने परिक्षेत्र में फैला हुआ है और कहाँ तक फैला हुआ है? अगर कोर एरिया की हम बात करें तो 392 स्क्वायर किलोमीटर में आपको भी पता है कि फैला हुआ है। लेकिन उसके अलावा जैसे अगर कॉरिडोर की हम बात करें रणथंभौर फर्स्ट और सेकंड इनको मिला के तो 1700 और कुछ स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। क्योंकि पहले ये जंगल बहुत छोटा पड़ता था। रणथंभौर 392 स्क्वायर किलोमीटर कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टाइगरों की पॉपुलेशन बहुत अच्छी रही है शुरू से। और उसके बाद क्योंकि अगर टाइगर बढ़ना है तो क्योंकि यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट कम करना है टाइगरों में तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने जो हमारा पास का लगा हुआ जो केला देवी नेशनल पार्क है, उसको रणथंभौर सेकंड और उसके बाद फिर ये जो आगे इधर की तरफ हमारा एरिया बढ़ाया इंद्रगढ़ वाला एरिया। और उसके बाद जो आपका रामगढ़ विजदारी वाला जो एरिया है वो भी अब रिसेंटली अभी कोशिश चल रही है कि डिपार्टमेंट उसको भी टाइगर रिजर्व बनाए। तो ये कुल मिला के हमारा काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें टाइगर हमारे मूव करते हैं। और जो नए टाइगर हैं वो उस तरफ अपना मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो आप ट्रेकिंग का काम करते हैं, जो टाइगर ट्रेकिंग है वो किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा उस पर भी बताइए। देखिए क्या नाम से हम लोग ट्रैकिंग का तो कर ही रहे हैं, साथ में जैसे हमारा कम्युनिटी का भी चलता है साथ में। क्योंकि ट्रैकिंग के साथ-साथ हमारा कम्युनिटी के साथ भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कॉरिडोर को हम समझें तो एक एक गलियारा होता है जिसके अंदर होके जो सारे जानवर निकलते हैं और उसमें मुख्य बाघ है या टाइगर है, लेपर्ड है, भालू है, जो भी है। तो उस गलियारे में क्या है कि हमारे कई गाँव पड़ते हैं, उनके खेत पड़ते हैं। तो कैसे उनको जो उनके बीच में जो तनाव है या संघर्ष है उसको कम किया जाए, उसको लेके हम गाँव वालों के साथ भी काम करते हैं। और ट्रैकिंग की जहाँ तक की बात है, ट्रैकिंग में हम लोग जैसे हमारा कैमरा ट्रैप की हमारी टीम होती है, जो हम लोग हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, जो गाँव से ही हमने बंदे लिए हुए हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको लिया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है, तो वो वहाँ पे वो रेगुलर अपना कैमरा ट्रैप लगाते हैं। जो मेन एरियाज़ होते हैं जहाँ से टाइगर या जो भी जानवर है उसके निकलने का एरिया होता है या फिर पानी पीने का एरिया होता है, उस वहाँ पर रेगुलर कैमरा ट्रैप करते हैं। और ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कौन से टाइगर या कौन से जानवर का रेगुलर वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है। और अगर वो चल रहा है और कितने दिन में वो आ रहा है, और अगर उसकी एब्सेंस रही तो कितने दिन वो रही, और अगर नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है। ताकि हम लोग डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसको प्रोटेक्ट कर सकें अगर वो टाइगर नहीं आ रहा है या फिर उसको खोज सकें। इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ में कम्युनिटीज़ के साथ में जैसे उनको अवेयर करना है, कम्युनिटीज़ को अवेयर करना पड़ता है कि भई आपको जो टाइगर है या जानवर है इसको थोड़ा-सा बचाना है। तो कम्युनिटीज़ की भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको भी जो वाइल्ड लाइफ़ है उससे काफ़ी नुकसान हुआ रहता है, चाहे से उनकी खेती में लें, चाहे उनके जो लाइव स्टॉक है, उनके जो जानवर हैं उनको भी कई बार जंगली जानवर नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके लिए भी वो थोड़ा-सा उनमें गुस्सा होता है, लेकिन हम लोग उनके साथ में मिलके उनकी जो भी आजीविका है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उनके लाइव स्टॉक हो, तो उनको सुधारने को लेके, उनकी आजीविका सुधारने को लेके रेगुलर कुछ ना कुछ उनके साथ हम लोग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कंपनसेशन डिपार्टमेंट के थ्रू दिलवाते रहते हैं। और तो उससे क्या है कि उनका विश्वास हमारे बीच बना रहता है और वो भी हमारी भी बात सुनते हैं और डिपार्टमेंट की भी बात सुनते हैं, और फिर उससे वो वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की सोचते हैं। ये कोई ऐसी याददाश्त हो, आपको बात याद हो, जो टाइगर के सामने या टाइगर से आपका आमना सामना हुआ, तो आपके साथ कोई ऐसी घटना जिसे हम लोगों को बता सकें? देखिए टाइगर के साथ आमना-सामना तो वैसे कई बार हो चुका है। और क्योंकि यहाँ का जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो बहुत शाई है, वो मतलब आगे से कभी अटैक नहीं करता है। लेकिन कई बार हो जाता है अपॉर्चुनिटी कि भाई हम लोग निकल रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर अपने काम से जा रहे हैं और उसी टाइम पे वो टाइगर या जो भी जानवर है वो बाहर एकदम से हमारा एनकाउंटर होता है।
लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत हमें भी ट्रेंड किया हुआ होता है, हमारी भी ट्रेनिंग होती है, और फिर दूसरा ये कि फील्ड में रहते-रहते थोड़ा एक्सपीरियंस हमको भी हो जाता है कि भई कैसे हमें ट्रैकिंग करनी है, कैसे पगमार्क फ़ॉलो करने हैं, कैसे कॉल का पता करना है, या फिर कैमरा ट्रैप भी रेगुलर हम लोग देखते रहते हैं कि भई यहाँ से कौन-सा जानवर निकला है, नहीं निकला है, तो वो सारी सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती है। लेकिन जैसे फ़िलहाल हम एक चीज़ लेंगे, जैसे अभी यहाँ से कूनो नेशनल पार्क है, तो हमारे यहाँ से एक टाइगर था 71 T71, वो निकला था अपना खंडार वाली एरिया से, T30 का वो मेल कप था। तो वो काफ़ी टाइम से वो गायब था, और फिर उसके बाद जब हमें पता लगा कि वो टाइगर का एक मूवमेंट शायद उस एरिया में मिला है, तो क्योंकि कई बार अफ़वाहें भी बहुत ज़्यादा फैलती है कि क्या नाम से टाइगर, क्योंकि लोग जो हाइना होता है इसके भी स्ट्राइप होती है, धारियाँ होती है, तो उसको भी वो टाइगर समझ लेते हैं कई बार। तो हमें सूचना मिली, हम लोग वहाँ गए, हमें कोई पगमार्क नहीं मिले, लेकिन हमने सर्च किया कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या है कि जैसे आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, तो वो जानवरों के बीच में फ़र्क बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हम उन्होंने कैसा जानवर देखा है, कैसा टाइगर देखा है, ये वो। तो फिर हमें कन्फर्म हुआ कि भई हाँ, यहाँ पे टाइगर हो सकता है। वो एरिया जहाँ पे वहाँ का जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने मना कर दिया था कि भई यहाँ कोई टाइगर नहीं है। क्यों, हम लोग पूरे तरीके से सर्च कर चुके हैं और यहाँ कोई टाइगर आता भी नहीं है। तब हम लोग वहाँ पे हम रुके, हमने वहाँ कैमरा ट्रैप शुरू किया, और जैसे-जैसे लोगों का से बात की, तो लोगों ने हमें बताया कि भई वहाँ टाइगर का मूवमेंट उन्होंने देखा है। तो फिर हम जैसे कैमरा वगैरह हमने सेट किया, तो उसके बाद हम लकी रहे कि वो टाइगर उसमें कैप्चर हुआ, और हमें पता लगा कि वो रणथंभौर का 71 टाइगर वहाँ पर गया हुआ है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भई हम लोग कैला देवी की तरफ हम लोग जा रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, तो जैसे एक खो वहाँ पर कैला देवी में क्या खो ज़्यादा रहती हैं, जो खाइयाँ हैं वो ज़्यादा हैं। तो हम ट्रैकिंग करते हुए जैसे ही नीचे उतरे, हमें पता लगा कि नीचे टाइगर बैठा हुआ है। अब हम ऊपर वापस चढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल होता है चढ़ना एकदम से, क्योंकि थक के तो हम नीचे उतरे थे। लेकिन थोड़ी देर हम लोग वहीं बैठ गए कि अब हो सकता है कि टाइगर ही कुछ एक्टिविटी करे। हमने कुछ नहीं किया, हम चुपचाप से शांति से बैठ गए। तो वो टाइगर इतना मतलब समझदार प्राणी है, कि जानवर है, कि वो उठा अपने आप और अपने रास्ते वो निकल गया। तो हम भी सेफ रहे और टाइगर भी सेफ रहा। जब आप ट्रैकिंग करते हो, क्या नाइट में भी ट्रैकिंग करते हो या सिर्फ़ दिन में ही करते हो? हाँ, देखिए हमारा कोई टाइम फिक्स ही नहीं होता है कि भाई टाइगर का ट्रैकिंग हम दिन में ही करें। क्योंकि कई बार सूचना मिलती है कि किसी गांव में कि भाई हमारे यहाँ पे एक टाइगर ने हमारे गाय को मार दिया है, तो आप आइए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग टाइम से नहीं पहुँचते हैं, और बाहर का जो एरिया होता है, तो कई हो सकता है कि कुछ लोग शरारती जो लोग हैं, वो उस जो भी किल उसने किया है उसके अंदर वो पॉइज़न डाल दें, या कुछ भी कर दें, या कोई नुकसान पहुंचा दे टाइगर को। तो हमें हैंड टू हैंड, हाथों हाथ वहाँ पहुँचना पड़ता है, ताकि हम लोग उसको, गाँव वालों को थोड़ा शांत कर सकें, और जो भी टाइगर है या जो भी है उसको हम बचा सकें। इसलिए हमें जैसे ही सूचना मिलती है, तो हम लोग रात में भी ट्रैकिंग करते हैं, और कई बार जैसे कैमरा ट्रैप चल रही है, कैमरा ट्रैप कर रहे हैं, तो हो जाता है कि रात हो जाती है करते करते, क्योंकि जंगल में हम लोग गए हैं लास्ट तक, फिर वापस आते आते पूरा अंधेरा भी हो जाता है। तो अंधेरे में भी हमें ट्रैक ये कैमरा ट्रैप है या ट्रैकिंग करनी ही पड़ती है। नवीन जी, कुछ ऐसा बताइए जो आपकी यादों में बसा हो और कहीं न कहीं आपको जब कभी याद करते हो तो आपकी रूह भी काँप जाती हो? ऐसा कुछ बताइए। या ऐसा वैसे तो बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, लेकिन एक यादगार किस्सा हमारे साथ ऐसा ही जुड़ा हुआ है कि हम लोग जंगल में ही थे, और थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तो हम लोग जब लास्ट कैमरा चेक करके और वापस आ रहे थे, तो हमें लगा कि आगे कुछ जानवर हैं। जब हमने देखा कि एक टाइग्रेस मेन रोड पे बैठी हुई थी, तो हमने वहाँ जिप्सी रोकी, और उसके बाद थोड़ी देर देखा कि भाई टाइगर देखते हैं, सामने बैठा है, अपने आप हटेगा। लेकिन कुछ देर बाद ही पता लगा उसके 2 जो कब्स थे, वो भी निकल के और हमारी जिप्सी के पीछे की तरफ आके बैठ गए, और वो बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में है। जैसे कि संभव है कि वो नए टाइगर हैं, तो वो उनको कौतूहल तो रहता ही है। तो उसके बाद जब हम वहाँ खड़े थे, तो हमें पता लगा कि हमारे जिप्सी का जो टायर है, वो भी पंचर हो गया है एक। अब हम ना तो कहीं जा सकते, ना हिल सकते। तो हमने वहाँ पे 1.5 घंटा वहाँ बिताया। वो टाइगर के जो कब्स थे, वो लेफ़्ट राइट वहीं घूमते रहे आपस में। फिर हमारे साथ जो फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ़ था, तो फिर उसने क्या किया कि भई अब तो निकलना तो पड़ेगा ही कैसे न कैसे। और तो फिर उसने अपना जो उसके साथ जो लाठी थी, उसको थोड़ा-सा बजाया, और बजाने के बाद भी वो हिले नहीं बच्चे, लेकिन जो उनकी माँ थी, शायद उसको ये समझ में आया कि ये लोग थोड़ा-सा मतलब यहाँ से जाना चाह रहे हैं, या परेशानी में हैं, या जो भी है। तो उसके बाद उसकी माँ जो उठ के और अंदर झाड़ियों में चली गई।
उसके थोड़ी देर बाद ही फिर वो बच्चे भी उठ के और वो अंदर चले गए। तो उससे हमें समझ में आया कि कम से कम इनकी माँ तो बहुत अच्छे से समझदार है और उस टाइम पे वो बहुत मतलब क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था, अंधेरे में और भी ज़्यादा जंगल डरावना लगता है। तो उसके बाद फिर हम लोग उतरे और 2 लोगों को पूरी पहरेदारी पे हमने बिठाया कि भई आप बिल्कुल ध्यान रखें कि वापस से वो टाइग्रेस या बच्चे नहीं आ जाएँ। तो उसके बाद फिर हमने पूरा स्टेपनी वगैरह चेंज की और उसके बाद फिर वहाँ से निकले। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने कुछ ऐसी अनकही बातें भी बताई जिसे देख के आप लोगों का तो कहीं न कहीं रूह काँपी, मगर मुझे सुन के ही कहीं, क्योंकि मैंने भी जंगल में नाइट गुज़ारी हुई है जब वन्य जीव गणना होती है उस वक़्त, तो मेरे साथ भी ये घटना हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में नवीन जी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों घंटी ज़रूर बजाएँ, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा।